इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। दोनों ही कठिन है, दोनों ही है तो नहीं कर पाएंगे मैम, हमारे बस की नहीं है ना। हाँ, बट हमें शौक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने का। बट नाम हमसे यार, इसको वास्ट डिफरेंस के 3 दोस्त हैं, डाइजेशन की प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो यार इसके लिए भी क्या है, सिस्टम है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब से कहां बन रहा है, कैसे वो स्पर्म बाहर की तरफ जा रहा है, कैसे वो स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जा रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर अगर वो जा रहा है तो कहां पे वो जाके फीमेल गैमीट के साथ, ये देखते हैं बेटा, समझते हैं, ठीक है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लेबलिंग बेटा बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको दी हुई हैं बेटा, सारी फंक्शन जो मैं आपको बताती हुई चलूंगी यहाँ पर इस तरीके से नोट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको अच्छे से याद कर लेना प्लीज, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें पूरे चैप्टर में कहीं पे प्लीज नहीं बोला, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ प्लीज इसको अच्छे से याद करना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या होता है बेटा, मेल्स के पास एक स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल्स के पास क्या होता है बेटा, उनके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ, मतलब उनकी बॉडी से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैंग करता है, जिसके अंदर 2 ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है टेस्टिस। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी मतलब सबसे मेन सेक्स ऑर्गन वही है, क्योंकि वही वो जगह है जहां पर स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड वो बेटर स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन तभी कर पाते हैं जब उनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिले। तो स्क्रोटम क्योंकि थोड़ा सा बॉडी से बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या हो जाता है भाई, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्क्रोटम है, उसके अंदर बेटा टेस्टिस है। और टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर बेटा इस तरीके से, है ना, और स्पर्म सेल की शेप ऐसी होती है, स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर। अब बेटा वहां पे तो वो बैठे नहीं रहेंगे, अब उनको क्या करना है, उनको बाहर की तरफ जाना है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ही टेस्टिस दिखाई गई है बट 2 होती हैं। अब यहाँ पे बेटा स्पर्म सेल्स बन गए, उनको बाहर की तरफ कैरी कर लेके जाती है एक ट्यूब, दिख रही है बेटा, मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दी, वेरी गुड। यहाँ पे जो स्पर्म सेल्स बने उनको बाहर की तरफ लेकर जाएगी एक ट्यूब, जिसका नाम होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को बेटा स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से क्या है भाई, इमेजिन करो कि ये स्पर्म सेल्स बेटा ऐसे जा रहा है धुन 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 करके, किसकी मदद से, वास डिफरेंस ट्यूब की मदद से। तो ये जा रहा था। और ये अकेला नहीं होता गाइस, ये अकेला नहीं होता है ना, अकेला मत समझना, अकेले नहीं है ये, बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स हैं, है ना, जो वास डिफरेंस की मदद से क्या कर रहे हैं भाई, बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है भाई, रास्ते में इसको अपने 3 दोस्त मिलते हैं, किसको, वास डिफरेंस के 3 दोस्त हैं, ठीक है, वास डिफरेंस के 3 दोस्त हैं। इस वाले डायग्राम में तो भाई पता नहीं तुम्हें इतना क्लियरली दिखेगा नहीं दिखेगा, अपनी एनसीईआरटी देखना बेटा, आपको यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है, 2 का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ, बट मैं तो तीनों बताऊंगी, ठीक है बेटा। तो एक स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल, एक है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बेसिकली पेयर में होते हैं, यानी कि 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं, 2 प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। दोनों ही कठिन है, दोनों ही है तो नहीं कर पाएंगे मैम, हमारे बस की नहीं है ना। हाँ, बट हमें शौक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने का, बट नाम हमसे याद नहीं होते, है ना। चलो तो अभी तक क्या हुआ भाई, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल बने, और बेटा टेस्टिस ना टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है, वो हार्मोन जिसकी मदद से डैडी मुंह छा रही है, आवाज भारी हो रही है ना, ये सारी चीजें ये कौन करा रहा है, एक हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, वो भी टेस्टिस के अंदर ही बनता है। वास डिफरेंस की मदद से बाहर जा रहे थे, है ना। तो रास्ते में 3 दोस्त मिले, 3 दोस्त में से बेटा एक दोस्त का नाम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन्होंने कहा कि भाई स्पर्म तू अकेला जा रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। फीमेल बॉडी में जाने के बाद तुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे तुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे तुझे एनर्जी मिले, जिससे तू ढंग से मूव कर पाए, जिससे लुब्रिकेशन मिले, है ना, जिससे तेरा पीएच मेंटेन रहे। तो हम क्या करते हैं, हम तेरी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से सुनना। तो बेटा इन ग्लैंड्स के अंदर, है ना, इन ग्लैंड्स के अंदर कुछ फ्लूइड बनती है। तो इस ग्लैंड के अंदर जो फ्लूइड बनती है वो इस ट्यूब में चली जाती है, इस ट्यूब में चली गई, है ना। यहां से भी बेटा फ्लूइड निकली, वो इस ट्यूब में चली गई, यहां से भी फ्लूइड निकली, वो इस ट्यूब में चली गई। वो सारी फ्लूइड बेटा, वो सारी फ्लूइड जो इन्होंने बना के दी है, वो सारी फ्लूइड बेटा जो इन्होंने बना के दी है, वो इकट्ठी होने के बाद इन ग्लैंड्स के अंदर बेटा फ्लूइड बनी है। वो सारी फ्लूइड बेटा जो इन ग्लैंड्स ने बना के दी है, वो सारी यहाँ पर बेटा इकट्ठी होती है, ठीक है। और जाके कहां चली जाती है बेटा, कहां चली जाती है, इन स्पर्म सेल्स के साथ मिक्स हो जाती है, इन स्पर्म सेल्स के साथ क्या होती है बेटा, मिक्स हो जाती है। अब बेटा ये स्पर्म सेल और ये फ्लूइड, ये स्पर्म सेल और ये जो फ्लूइड यहां से आई है बेटा, ये क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है,
ठीक है, ये स्पर्म सेल और ये फ्लूइड बेटा जो वहां से बनकर आई है, ये मिक्स हो जाती है, ठीक है, ये मिक्स हो जाती है बेटा, और इसको इसको कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिवली मिलाकर हम बोलते हैं सीमेन। ये एनसीईआरटी के अंदर टर्म यूज हुआ है बेटा, एनसीईआरटी ने इस टर्म को यूज किया है, क्या बेटा, स्पर्म सेल और फ्लूइड, जो इन तीनों ग्लैंड्स ने बनाई, ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये मिलके बनाते हैं सीमेन। अब ये सीमेन को बेटा आगे की तरफ एक ट्यूब लेकर जाती है, आगे की तरफ एक ट्यूब लेकर जाती है जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर नाम की जो ट्यूब होती है मेल की बॉडी में बेटा दो काम करती है, ये वो ट्यूब है बेटा जो यूरिन को बाहर निकालती है, और ये वो ट्यूब है बेटा जिसकी मदद से स्पर्म सेल्स भी मेल बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो कॉमन पैसेज, कॉमन मतलब कॉमन रास्ता है, स्पर्म सेल्स को बाहर जाना है, यूरिन को बाहर जाना है, यूरेटर की मदद से जाएगा। यूरेटर बेटा पेनिस के अंदर एनवेलप्ड होता है, यानी कि पेनिस के अंदर यूरेटर पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ट्यूब जैसा, इसका नाम यूरेटर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो भी चीजें हमने देखी, यहाँ पे सब कुछ लिखी हुई है। स्क्रोटम स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टी स्पर्म बना रहा है, हार्मोन बना रहा है, वैस डिफरेंस या स्पर्म डक्ट स्पर्म्स को बाहर की तरफ लेके जाती है, ठीक है। और बेटा रास्ते में ग्लैंड्स मिले जो अपना है ना, जो अपना फ्लूइड निकाल के देते हैं, और फ्लूइड बेटा हेल्प करता है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट में, पीएच मेंटेन करने में, न्यूट्रिशन देने में, ठीक है। उसके बाद ये सब मिलके कॉमन चीजें, स्पर्म और फ्लूइड मिक्स हो गई, अब सीमन कहलाएगा। ये यूरेथ्रा की मदद से क्या होता है, बाहर निकलता है। और पेनिस क्या है बेटा, पेनिस एक मसल का बना हुआ ऑर्गन होता है, और इसी की मदद से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल पेरेंट अपने स्पर्म सेल्स को फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर वजाइना के थ्रू इजैकुलेट या रिलीज करता है, ठीक है।